अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद फ़ज़ल। आज जो है वो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सानह सवात। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सानह सवात हुआ और उसमें 18 अफराद जो है वो शहीद हो गए हैं और उसमें जो है वो एक बहुत अफसोसनाक ये जो है वो वाक़या हुआ है और ये पूरे पाकिस्तान की सियासत के मुंह पर जो है वो तमाचा है, ज़ोरदार एक तमाचा लगा है। जैसा कि आप ये देखें कि आप मतलब तकरीरें उठा के देख लें, ये जो SIFC बना हुआ है, उसके बाद दिगर आप जो है वो सियासतदानों को वो उठा के देख लें, वो यही कह रहे हैं कि हम जो है वो सियासत को फ़रोग़ देने जा रहे हैं। इतने इतने दावे करते हैं कि हम सियासत को फ़रोग़ देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये पहला सानहा नहीं है। इस तरह के पाकिस्तान में तकरीबन हर साल जो है वो सानहे जो है वो पेश आते हैं। जैसा कि आपने ये देखा कि आज से आप 5 या 6 साल पहले पीछे चले जाएं तो एक मरी में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया हुआ था कि जिसने वो जो सानह हुआ तो उसमें गाड़ी में ही लोग जो है वो दम घुटने की वजह से शहीद हो गए थे। और होटलों में वो गए पता करने, तो होटलों ने डिमांड बड़ी ज़्यादा कर रहे थे कि भाई हम तो आपसे इतने पैसे लेंगे। खैर बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है। और नंबर 2 पे आपको बताता चलूँ कि हुकूमत जो है वो बड़े बड़े दावे करती है कि हम सियाहत को फ़रोग़ देते हैं, लेकिन जब सयाह जब आते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है उनको जो है वो सहूलियात देने में। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब हैं, जो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बातें जो है करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और ये भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि बातें करने का तो उनका जो है वो एक अलग ही लेवल है, जो दूसरे बल्कि दुनिया में किसी सियासतदानों में वो लेवल नहीं पाया जाता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में मौजूद हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों के 14 साल PTI की हुकूमत है KPK में, और आप उनके इंतज़ामात ये देख लें कि 20 मिनट जो है वो सयाह बेचारे चिल्लाते रहे हैं, पुकारते रहे हैं। एक ही ख़ानदान के जो है वो 12 अफराद शहीद हो गए हैं। जबकि अगर देखा जाए कि अली अमीन गंडापुर का एक अपना हेलीकॉप्टर है, वो 20 मिनट की मुसाफत है, ठीक है, लेकिन वो हुकूमती मशीनरी किसी काम नहीं आई है। 1122 जो है वो भी बड़ी ताख़ीर से पहुंची है। और नंबर 2 पे इसमें आप ये भी देखें, जो होटल हैं वो भी दरिया के जो है वो दरमियान में बनाए गए हैं। जबकि तो ये तो अगर देखा जाए तो गैर आइनी और गैर अखलाकी हरकत है कि भाई मतलब दरिया के दरमियान में आपने वो क्यों बनाए हुए, जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हर साल जो है वो सैलाब आता है। तो दोस्तों, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, ख़ास करके अली अमीन गंडापुर साहब की, जिनका मकसद ये है कि फ़लाही काम नहीं करने, हमने हुकूमत पर तनकीद करनी है, हमने फ़लाही काम नहीं करने, हमने सिर्फ़ इमरान ख़ान को जो है वो रिहा करवाना है। जबकि वो भी इमरान ख़ान के ऊपर ही सियासत कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो उन्होंने बाकायदा जिस तरह देना चाहिए था साथ, उस तरह इमरान खान का साथ नहीं दे रहे। तो दोस्तों, ये जो है ये सानहा हुआ है, तो इसमें KP की हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली जो है वो देखने में आई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई है। इसमें इंतज़ामिया नाकाम हो गई है कि 25 करोड़ की अवाम, और उसमें आप जो है वो इतनी आपकी दुनिया की मानी जानी आपके पास जो है वो फ़ौज है, आपके पास असलहा इतना लेवल का है, आपके पास हुकूमती मशीनरी इतनी लेवल की है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सयाह जो है वो चीखते रहे, पुकारते रहे, और जो है वो मतलब उनको ना बचाया जा सका। ये अगर देखा जाए तो ये रियासत के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। और इसमें अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी के लिए इजाज़त दें, और मज़ीद ऐसी ख़बरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।